सपने को पूरे करने की एक शुरुआत है, उस रास्ते पर चलने की शुरुआत की है। आप भरोसा करिए, आप में से हर एक शख्स का, हर एक व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि हम लोगों ने सपना देखा है आने वाले टाइम में हजारों डायमंड्स पैदा करने का। अभी तो हम भारत में छाए हैं, पूरे वर्ल्ड में छाएंगे, ये हमारा सपना है। पूरी दुनिया में नाम करना है। सिर्फ आज 24 डायमंड नहीं, 24 डायमंड आज टीम में, ये सपना नहीं है, ये शुरुआत है। आने वाले टाइम में ऐसा वक्त होगा कि 24,000 डायमंड होंगे इस टीम में, दुनिया पूरी देखेगी। हम लोगों का मिशन है, क्योंकि हमने काम करने की शुरुआत की है और हमने काम करना सीख लिया है, काम कैसे होता है। जब हमने काम करने की शुरुआत की थी तो हम काम करना जानते नहीं थे। हमारे पास आत्मविश्वास की कमी थी, हमारे पास अचीवमेंट नहीं था, हमारे पास एविडेंस प्रूफ नहीं थे, हमारे पास में कोई सक्सेस नहीं थी, हमारे सामने कंपनी का बहुत बड़ा रूप नहीं था, हमारे सामने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन आज हमारे पास एविडेंस है, आज हमारे पास प्रूफ है, आज हमारे पास आत्मविश्वास कूट कूट के भरा पड़ा है, आज हमारे पास लीडर्स हैं, आज हमारे पास सक्सेस है। आज हमने काम करना सीख लिया है कि काम कैसे किया जाता है, डायमंड्स कैसे बने जाते हैं, हम सीख चुके हैं। और अब हम पूरी टीम के साथ, पूरे लीडर्स के साथ काम करने के मिशन में लगे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा कारवां बनेगा। जितना रूप आप देख रहे हो ये सिर्फ झांकी है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप में से हर एक शख्स को अपने ऊपर गर्व महसूस होगा, फक्र महसूस होगा कि आप एक सिक्योर लाइफ के सदस्य हैं। आपने कंपनी ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है आपके परिवार में, और आपके इतिहास बनेगा आपके खानदान में कि कुछ करने की भावना जो आपने मन में संजोई थी वो पूरी होगी। ऐसा मेरा आपको कमिटमेंट में करता हूं आज आप सभी के सामने कि आने वाले टाइम में अगर जो व्यक्ति 3 से 4 साल डटने का और मेहनत करने का संकल्प ले लेगा, उसकी जिंदगी में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा, वो डायमंड के शिखर तक जरूर पहुंचेगा। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। पहली बार गोरखपुर आया था तो गोरखपुर का नाम सिक्योर लाइफ हिंदुस्तान के नक्शे में जरूर होगा, लेकिन सिक्योर लाइफ के नक्शे में कहीं नहीं था। सिक्योर लाइफ के नक्शे में कोई भी गोरखपुर को नहीं जानता था, लेकिन आप लोगों की मेहनत ने और आप लोगों के निष्ठा ने आज गोरखपुर का नाम सिक्योर लाइफ के नक्शे पर बहुत अच्छे से छाप दिया है। पूरे सिक्योर लाइफ में गोरखपुर बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं, गोरखपुर का नाम तो हो गया, अब जरूरत है आपका नाम होने की, आपको आपके नाम से पहचाना जाए, ऐसा कुछ करने की जरूरत है कि नहीं? आप लोग क्या क्या उम्मीदें लेके आए हैं मुझे नहीं मालूम। काफी सारे लोग गोरखपुर से होंगे, काफी सारे लोग बाहर से भी आए होंगे। क्या उम्मीदें लेके आए हैं मुझे नहीं मालूम। कई लोगों ने बोला कि कुछ सीखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए आए हैं, कुछ सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे जरूर बताना चाहूंगा कि मैं यहां आपको कुछ भी सिखाने के लिए नहीं आया, आपसे सिर्फ बातचीत करने के लिए आया हूं। आपके बीच में रह करके कुछ बातचीत करेंगे अपने लोगों से, कि आप हमारे लोग हो। अपने परिवार के बीच में रह करके 1-1.5 घंटे में आपसे बातचीत करूंगा। परमिशन है? कुछ भी सिखाऊंगा नहीं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। मुझसे उम्र में काफी सारे लोग यहां ज्यादा बैठे हुए हैं, उनका अनुभव भी ज्यादा होगा, मुझसे एजुकेशन में भी ज्यादा बैठे हुए हैं, तो मुझसे कई गुना ज्यादा हैं आप लोग। मैं कुछ भी नहीं हूं। इस बिजनेस में मैंने सिर्फ काम किया है। मैं आपको यहां पर अगले कुछ समय में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जिस दिन पहली बार इस बिजनेस में मैं आया और तब से लेके अब तक, जब मेरे साथ एक की भी टीम नहीं थी और 1.25 लाख की टीम कैसे बन गई, ये कुछ उसमें से जरूरी बातें हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या सुनना चाहेंगे आप? ऐसा मैंने क्या किया, कब क्या क्या किया, किस चीज की जरूरत पड़ी तो मैंने उस समय क्या किया कि इतना बड़ा कारवां बन गया। लोगों के साथ तो 2 लोग भी ज्वाइन नहीं करते। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कुछ भी सिखाएंगे नहीं, कुछ भी, बस बातचीत करेंगे। ठीक है जी? ये सिक्योर लाइफ बिजनेस का प्लान मुझे जब देखने का मौका मिला तो बेरोजगार था मैं, और बीएड की पढ़ाई कर रहा था। बीएड की पढ़ाई ये सोच के कर रहा था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी और
बल्ले बल्ले, सरकारी नौकरी वाले की तो बढ़िया मजे है ना, क्योंकि मेरे पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे, दादाजी भी सरकारी नौकरी में थे, तो वहीं से संस्कार थे कि सरकारी नौकरी करनी चाहिए। रिश्तेदार भी बोलते थे सरकारी नौकरी करो, तो जो भी आते पूछते थे सरकारी नौकरी का क्या हुआ, क्या चल रहा है, तो मैं फॉर्म वगैरह भरता रहता था और कोशिश जारी थी, लेकिन कहीं ऐसी सफलता नहीं मिल रही थी। तो जहां मौका मिलता, कभी रेलवे के लिए, कभी बैंक के लिए, जहां जो मौका मिलता था, जहां फिट बैठता था, मैं वहां के लिए अप्लाई करता रहता था। पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था मैं, और ट्यूशन पढ़ा के जो थोड़ी बहुत इनकम आती थी उससे अपना खर्चा चलाया करता था, और साथ में कोशिश थी कि मैं सरकारी नौकरी करूं। और उन दिनों जब सिक्योर लाइफ का प्लान देखा तो मैं बीएड में पढ़ रहा था, बीएड की पढ़ाई कर रहा था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। उसी दरमियान में मेरे पास में खबर आई किसी व्यक्ति के माध्यम से। उस समय हमारे पास फोन तो था नहीं, ना घर में फोन था, ना हमारे पास मोबाइल था। ये बात है आज से ठीक 10 साल पहले की। खबर आई, हमारे गांव में चाचा जी रहा करते थे, तो वो भी टीचर थे, प्राइवेट टीचर। उनकी खबर आई कि माधव को वहां भिजवा देना, एक होटल में उन्होंने जगह का नाम बताया, और वहां पर बोल देना कि चाचा जी ने उन्हें याद किया है, वहां पहुंचना है। तो होटल का नाम सुना तो मैंने सोचा होटल में कोई शादी वादी होगी, बढ़िया पार्टी में जाने का मौका मिल रहा है चाचा जी के साथ में। तो मैं होटल के गेट पे जाके खड़ा हो गया और मैं ढूंढने लगा। होटल के अंदर थोड़ी ना देखूंगा, होटल के बाहर ही ढूंढ रहा था, तो दिखाई नहीं दे। तो अंदर से चाचा जी खड़े हुए, तो उन्होंने बुलावा भेजा, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो मैं होटल में अंदर चला गया, और वहीं उन्होंने तुरंत ही मेरे को एक इन्विटेशन कार्ड पे मेरा नाम लिखा और बोला तुम इसमें अंदर चले जाओ, और जाके इसमें जो भी होगा उसको बैठे बैठे देखते रहना। मैंने इन्विटेशन कार्ड को लिया और मैं सोचा चाचा जी के साथ बैठेंगे, वो मेरे को बिठा के बाहर चले गए, और मैं उधर ही कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा ही हॉल था, थोड़ा छोटा था, और वहां पर फिर मैं नजारे देखना शुरू किया। मैंने पहली बार सिक्योर लाइफ के प्लान को देखा, और प्लान को देखने के बाद जैसा हर किसी के साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। मैंने उस दिन जिंदगी बदल देने वाले सिक्योर लाइफ के प्लान को देखा, और देखने के बाद पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात समझ में नहीं आया क्या करूं। भगवान मेरे घर में छप्पर फाड़ के मुझे देना चाहता है, और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बहुत एक्साइटमेंट में था, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में था, क्या करना है क्या नहीं करना। प्लान देख के एकदम एक्साइटेड हो गया, मैं बहुत ज्यादा जोश में था। लाओ क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, फटाफट फॉर्म भर डाला। फॉर्म भर के और एकदम एक्साइटमेंट में, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, मौका मिला है। ऐसा इससे पहले ना तो हमने कभी सुना ना देखा था, पहली बार देखा और पहली बार सुना। मैं एकदम जोश में फॉर्म भर के, और पूरी रात मैंने सपने सजाना शुरू किया, और 50,000 रुपए महीने में आया करेंगे, नोटों की तो झड़ी लग जाएगी। 10 साल पहले 50,000 लाखों के बराबर थे। ज्यादा तो मैं ऊपर गया नहीं, 50,000 तक पहुंच गया। बिल्कुल रियल बात बता रहा हूं मैं आपको। और एक्साइटमेंट में मैंने क्या किया, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरे और साथी थे, वो भी ट्यूशन पढ़ाते थे। तो कोचिंग पे मैं चला गया। अरे चल यार, तू कहां एक बच्चों में पड़ा हुआ है, उठ मेरे साथ, चल मैं तुझे लेके चलता हूं एक मीटिंग में। और मैं जोश में, कुछ समझ में नहीं आया, ज्वाइन भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्म भरा है। और जोश में, फ्राइडे का दिन था, प्लान में नहीं, ट्रेनिंग में पकड़ के ले गया उसको। चल, मेरे को पता चला मीटिंग हो रही है, और ट्रेनिंग में तो समझाया जाता है आपको कैसे बिजनेस करना है, कैसे ज्वाइन करना है, सामने वाले को कुछ बताना नहीं है। तो ऐसी बातें हो रही, और वो सुन के चुप, वहां तो कुछ बोला नहीं, और बाहर निकलते ही माधव तेरे को तो उल्लू बना दिया। ये बिल्कुल उल्लू बनाने का काम करते हैं, सारे उल्लू बना रहे हैं। कुछ मत बताओ, कैसे कैसे ज्वाइन कराएंगे उसको, कैसे। मेरा एक्साइटमेंट डाउन आ गया। मैं बोला यार ये क्या बोल रहा है, पहला ही आदमी है अपना, और ऐसे बोल रहा है कि उल्लू बना दिया।
अभी समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला यार जो बन गया सो बन गया, तू तो निकल। और मैं फटाफट गया सीनियर के पास और उनसे बोला, सर मेरा दोस्त तो बोल रहा मुझे उल्लू बना दिया। तो मैं, उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, अभी ड्यूटी के पैसे दिए नहीं, उल्लू बना कहां है तू? अभी बनना तो बाकी है। वो शायद मन में सोच रहे होंगे, सही है, अभी तो बनना तो बाकी है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली सीधी, और अपन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, सीधी बात दिमाग में सीधी घुसी। उन्होंने बताया, माधव जी देखो, उन्होंने आपके दोस्त ने आपको क्या बोला मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं उनकी बात मान लेता हूं। उन्होंने आपको बोला कि आपको उल्लू बना दिया। तो वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लक्ष्मी जी का वाहन क्या होता है? क्या होता है? उल्लू पे ही सवारी करती है लक्ष्मी जी, बाकी बिना करती किसी के साथ नहीं है। और मतलब वहां से चला आया। आने के बाद फिर संडे को मेरी मीटिंग में जाना था और ज्वाइन करना था, तो ना मैं मीटिंग में गया और ना ही मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि एक दो लोगों से मैंने और सलाह ले ली, तो उन लोगों ने भी मेरे को ऐसी बातें बता दी, तो मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट डाउन आ गया। मैं बोला कुछ होना नहीं है। फिर मेरे घर पर बहुत ज्यादा मैं शुक्रिया अदा कराऊंगा, जो चाचा जी थे वो ओम प्रकाश जी को लेके मोटरसाइकिल में स्प्लेंडर बिठा के घर ही ले आए। तो मैं बोला ये तो वही आदमी है जो मीटिंग में बोल रहा था। इधर ही आ गए, पीछा नहीं छोड़ा। फोन मेरे पास था नहीं, उधर ही ओम प्रकाश जी ने आके पूरा 1 घंटा लिया। और ओम प्रकाश जी जैसे मतलब जोश के बेताज बादशाह जिसके सामने बैठ जाएं, मुर्दा भी जीवित हो सकता है, मैं तो जीवित था, मुर्दा थोड़ा ही था, सही है। और उन्होंने मुझसे ये बात ये नहीं बोले कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो, मुझसे उल्टा मना किया, बोले मत करो बिजनेस को, बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी बदले, ईश्वर चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो, ईश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बाहर आए, ईश्वर चाहता है कि आप अपने आप को प्रूव करो। ये रास्ता उसने दिखाया है, लेकिन मत करो। लेकिन इसके अलावा जो भी करोगे उससे मिलेगा कि ये मुझे बताओ। मैं बोला सर पढ़ाई कर रहा हूं, नौकरी लगेगी, नौकरी बोला नौकरी लगेगी तो नौकरी को कर लेना मेरे भाई, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं मिली तब तक तो करके देख लो। बोला पहले मना कर रहे थे, अब देखो हाँ कह रहे हैं, अब कर लो। बोला एक काम करो कि आप दिल्ली में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम में चलो। और उन्होंने मुझे राजी कर लिया। दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड करना था, फंक्शन था, जैसे आप लोग यहां पर आए हुए हैं, कुछ रोकड़ा लगा होगा, तो ऐसे ही मेरे को राजी कर लिया, दिल्ली में चलना है आपको प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और मैंने बोला दिल्ली में जाना है प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, ऐसी बड़ी क्या बात होगी, दिल्ली में, आगरा से दिल्ली में जा रहे हैं, बढ़िया दावा दावा खींचेंगे, चलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। तो उधर पता चला 200 रुपए की टिकट है उसमें। मैं बोला यार टिकट, हमने तो कभी सिनेमा घर में जाके बालकनी की टिकट नहीं खरीदी, सही है, सस्ती वाली में काम चलाते थे, 200 की टिकट क्यों खरीदने लगे हम? बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ओम प्रकाश जी लेके जा रहे हैं तो इनकी बारात में जाना है, हम तो ये सोच रहे थे बाराती फ्री में तो जाते हैं। तो बोला नहीं, ये तो पैसे देने पड़ेंगे। फिर मेरे अंदर मन मन में लग रहा है प्रोग्राम भी अटेंड कर लूंगा और पैसे भी ना देने पड़े। मेरा दिल क्या बोल रहा है, पैसे देने ना पड़े और प्रोग्राम भी मैं अटेंड कर लूं। तो मैं जुगाड़ लगाने लगा, क्या यार कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं होती कि बगैर उसके थोड़ा 1 पे 2 कुछ जाए, एंट्री हो जाए? बोला ऐसा तो नहीं होता। तो ओम प्रकाश जी ने बोला कि आप वहां जाकर के या तो आर हो जाएगा या पार हो जाएगा, या तो आप बिजनेस को करना शुरू कर दोगे या फिर आप बिल्कुल हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। बोला मत कर। तो बोला मैं अटेंड तो मैं भी करना चाहता हूं सर, लेकिन 200 रुपए कौन देगा? तो मेरे को एक वहां पर साथी काम कर रहे थे, उन्होंने बताया माधव जी आप इस प्रोग्राम को मेरे से कहने से अटेंड कर लो, और अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपके पैसे बेकार गए तो मैं आपको वापस दे दूं। तो मैंने बोला आपको वापस तो देना ही है, तो पहले ही दे दो आप, सही है, तो मेरे को अटेंड करा दो। तो और मैं आपको बोल ही दूंगा पसंद नहीं आया। तो उन्होंने बोला आप मेरी बात समझो, मजाक में मत लो, आप इसको अटेंड करो।
और उनके कई बार बोलने से मेरे को अंदर से लगा कि यार चलो ठीक है, एक बार अटेंड कर लेते हैं और इसको बोल देंगे मजा नहीं आया, बेशक आ जाए तो भी बोलते हैं कि मजा नहीं आया और वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सोच करके मैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए चला गया। दिल्ली में मैंने जाकर के मैंने ज्वाइन नहीं किया, अभी डिमांड ड्राफ्ट के पैसे नहीं दिए। दिल्ली में जाकर के प्रोग्राम में अटेंड करना शुरू कर दिया और वहां पर जाकर के मैंने एक बहुत शानदार आलीशान ऑडिटोरियम में जैसे ही एंट्री ली, वहां पर सारे लोग एक से एक सूटेड बूटेड और मेरे से कई ज्यादा उम्र में बड़े